एक ख़ास क्लास है जो एप्पल यूज़ करती है ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का फ़ोन है तो उस पर तकरीबन 40,000 टैक्स है। ये अगर PTA के जो टैक्सेस हैं ये अगर कम कर दें तो ये हमारे दुकानदारों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। फील्ड में तकरीबन मुझे हो गए 22 साल हो गए हैं इस फील्ड में आए हुए तकरीबन। शुरू में तो मैं क्रिकेट वगैरह का बड़ा शौकीन था, पंजाब लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ। तो साथ साथ बस ऐसे ही शौक़ पड़ गया कि कुछ काम भी साथ करना चाहिए। तो गाँव में एक छोटे सा PCO जो है ना मैंने अप्लाई किया कि PCO लगवाता हूँ। नए नए उधर गाँव में उस वक्त फ़ोन लग रहे थे। ये 1998 की बात है, तकरीबन 22 साल हो गए इस बात को। तो वो वर्ल्ड कॉल का उस वक्त यूनिट का एक वो डिब्बा सा देते थे, वो तकरीबन पैसे दे दिए 30,000 पे। उस 30,000 से काम शुरू किया और 3 माह बाद कोई बंदा आया, उसने लगा दिया PCO तो काम शुरू किया। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कामयाबी में मेरे माँ बाप की जो है ना दुआएं और मेरे भाई की हौसला अफजाई और मेरे सारे जितने दोस्त अहबाब हैं उनका बहुत ज़्यादा तावन, दोस्त जितने हैं मेरे, और आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। तो एक छोटे से PCO से काम शुरू किया। फिर हमारे साथ ही एक गाँव है हमारा चकजमाल कस्बा है, वहाँ पे एक छोटी सी मोबाइल्स की दुकान बनाई। उससे निकल के फिर शहर में मैं गया, उधर एक रिपेयरिंग का छोटा सा TA पे काम शुरू किया अपना। और बाद में एक ऑप्शन मिली, शॉप सेल हो रही थी चौक हदीस वाली, उधर जनाब मैंने वो ठिया ले लिया और उधर से तकरीबन 2-3 मोबाइल से काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 शॉपें भी बनाई हैं। अब तो हमने सिर्फ मैंने थाने के सामने, थाने सिविल लाइन के सामने एक ही शॉप रखी है। बाकी बहुत ज़्यादा काम की वजह से वो बाकी मैंने ख़त्म कर दिया। अब एक ही शॉप है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हर किस्म के मोबाइल, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल के रिलेटेड हमारे पास अवेल होती है। अब एक तो काम हमारा माशाल्लाह बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया है और मैंने दुबई में भी जो है ना एक सेटअप बनाया है वानिया बेस के नाम से, एक दोस्त के साथ मिलके मैंने, ठीक है, और इस वजह से कम कर दिया है। अभी सारा सेटअप जो है ना संभालने नहीं होता, सच्ची बताऊँ आपको, और रश इतना ज़्यादा होता है कि हम एक ही शॉप पे अब मैं जो है ना सारा फोकस किया हो, ये थाने के सामने मशीन मल्ला रोड पे। कस्टमर मेरे पूरे तकरीबन पूरे सब अजला से है। सरानगीर से बहुत कस्टमर है, मीरपुर से, दीना से, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से, तकरीबन हर शहर से जो है ना कुछ ऑनलाइन लोग मंगवा लेते हैं और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन राब्ता है जो है ना। बहुत पुराने कस्टमर हैं जो तकरीबन 20 साल से जो हमसे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी जहाँ भी है वो मंगवा लेते हैं। ज़ाहिर है जी, हम तो काम ही इस तरह का है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम होता है कि शॉप पे जाएं तो काम चलता है। ज़ाहिर है सेल होगी तो फिर ही, तो वो डायरेक्टली हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इससे। छोटा दुकानदार तो पहले ही, आजकल जो हालात इस तरह के थे PTA के, मतलब है कि इतना ज़्यादा उसके टैक्स वगैरह हैं कि पहले ही बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन अब इसकी वजह से कोरोना की और इस वजह मसाइल की वजह से मज़ीद मसला बढ़ गया है हमारे फील्ड में। रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी मुश्किल काम है इसका जो है ना, और जो है ना बहुत फ़ोन इसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं और जो इसका शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तकरीबन जो 1 लाख का फ़ोन है उस पर तकरीबन 40,000 रुपये टैक्स है। और सबसे इस पे जो है ना जो हमारे लिए डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि नया फ़ोन हो या पुराना, जो भी हो उसका सेम टैक्स है। क्योंकि पॉलिसी कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है ये कि पुराने सेट पे भी वही टैक्स है और नए का भी वही टैक्स है। कस्टमर भी जो है ना डायरेक्टली जो है ना मुतासर हो रहा है। ज़ाहिर है जब वो PTA का टैक्स ही इतना 40,000 ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है उसकी बढ़ जाएगी कीमत, लागत बढ़ जाएगी, तो ज़रा टाइट हो गया उस पर काम। नहीं, अब उस तरह नहीं आ रहे क्योंकि टैक्स की वजह से अब तकरीबन जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का फ़ोन है तो उस पर तकरीबन 40,000 टैक्स है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप बाहर से बहुत कम और ना होने के बराबर ही आ रहे हैं। तकरीबन जो एवरेज है ना वो तकरीबन जो 1 लाख वाला फ़ोन जो है ना $500 से ऊपर जिसकी भी मालियत है उसके तकरीबन 40,000 रुपये लगते हैं। पहले तो ट्रेंड यही था कि जब बाहर से फ़ोन ज़्यादा आ रहे थे, तो अभी जो है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, आस्ता आस्ता लोग नए पे आ रहे हैं, जो है ना नए का काम ज़्यादा जो है ना शुरू हो गया अब।
सेल तो ओवरऑल जो है ना सैमसंग की ज़्यादा है, लेकिन एप्पल जो है ना एक ख़ास क्लास है जो एप्पल यूज़ करती है ज़्यादा। एक क्लास है उसकी जो है ना, फ़ोन भी सिंपल है और कॉस्टली है, और ज़्यादा जो है ना लोग जो है ना जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेते हैं ज़्यादा। लेकिन नॉर्मल एवरेज फ़ोन जो ज़्यादा सेल होते हैं वो सैमसंग सेल होता है। हवावे बेहतर फ़ोन है उनकी निस्बत, पुरानी कंपनी है ज़रा, और ओप्पो और वीवो जो है ना अभी आए हैं और आस्ता आस्ता फेमस हो रहे हैं, लेकिन ये पुरानी कंपनी है और बेहतर है मेरे ख्याल में जो है ना। ज़ाहिर है आजकल इन्होंने अपने प्रमोटर रखे हुए हैं हर शहर में, हर शॉप पे इन्होंने रखे हुए हैं, और अपनी इसको सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर शहर में इनका मैनेजर रखे हुए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस पर। मेरे पास तो पहली बात है इतना टाइम ही नहीं होता इन कामों के लिए, तो बाकी पहले चौक जिस वाली शॉप जो हमने ख़त्म कर दिया है उस सारी मार्केट को मैं देखता था उस वक़्त। तो मुश्किल सवाल है, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं सदर वगैरह बनूं। बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो ज़्यादा वही बता सकते हैं जो उस मार्केट में, मैं तो साइड में हूँ। तो बाकी इस फील्ड में अक्सर होता है चोर कि जहाँ भी इस तरह के काम होते हैं लेन देन में कोई पता तो नहीं चलता कि कौन बंदा चोरी का है। ये तो बहुत बाद में जब कानून लागू करने वाले इदारे जब पता चलता है जी चोरी का है तो फिर ही, लेकिन ज़्यादा काम है उधर, इस वजह से छोटा मोटा फ़ोन भी उधर सेल हो जाता है, सिर्फ इस वजह से शायद। वैसे तो उसका नाम शानदार मार्केट ही है जी। इसमें तो पूरी एक टीम होती है, एक अगर कारोबार है तो एक दो बंदे का काम नहीं है, ये माशाल्लाह पूरी एक टीम चाहिए होती है और पूरा एक सिस्टम है, कोई ऐसे ही नहीं कर सकते हम। इसमें मेरे साथ माशाल्लाह शादाब है, मेरा भाइयों की तरह छोटा भाई है, तकरीबन जब से मैंने काम शुरू किया उस वक़्त के मेरे साथ था, मेरा राइट हैंड है। और साथ मेरे दो भतीजे हैं, एक साकिब हैं, साकिब मुफ्ती साहब अकाउंटेंट हैं मेरे, वो भी तकरीबन शुरू से ही मेरे साथ हैं माशाल्लाह, और हम मिलजुल के बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारी टीम में तकरीबन 7 बंदे हैं हम। हमारा अभी पीटीए की तरफ से जो ये लागू है ना टैक्स, ये बहुत ज़्यादा है, बस इसी पे चीज़ है। बाकी ओवरऑल कोई इतने ज़्यादा हमारा है तो सिंपल से ये है, कोई इतना ज़्यादा मसाइल तो नहीं है उसमें जो है ना। मैं हमारी तरफ से तो यही मैं कह सकता हूँ कि ये अगर पीटीए के जो टैक्सेस हैं ये अगर कम कर दें तो ये हमारे दुकानदारों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता कि इसको ख़त्म कर दें, को थोड़ा सा बेहतर कर दें इसको। ज़िला इंतज़ामिया सर नहीं कोई तंग नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक प्रोसेस बताया हुआ है कि जब भी कोई बंदा फ़ोन सेल करने आता है तो उसे आईटी कार्ड वगैरह ले, आईटी कार्ड लेते हैं, हमने हमारा रोज़ाना का लेजर है उस पर लिखते हैं, हम उसका थंब लगवाते हैं, और हम तो अपना सेपरेट अपनी शॉप पे कंप्यूटराइज एक बंदा रखा हुआ है जो उसको हर रोज़ाना उसको ऐड भी करता है, और कोई मसला नहीं है, बस ऑफिशियल प्रोसेस करते हैं हम, कोई तंग नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बंदा भी इस फील्ड में अगर आता है, मोबाइल का काम करता है, या कोई किसी को नहीं समझ, कोई किसी के फ़ोन का कोई आइडिया लेना चाहता है, किसी किस्म का कोई बंदा भी जेल में किसी किस्म का कोई दुकानदार है, कोई फ़ोन का आइडिया लेना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर हर वक्त ऑन होता है, मैं हाज़िर हूँ, और मुकम्मल मैं तावन पहले भी करता था और इंशाल्लाह करूँगा मैं।